जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आज एकदम डिटेल एनालिसिस है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत करीब आ गया है। हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, हिस्ट्री क्योंकि आप देख रहे हैं हिस्ट्री का जो पैटर्न है, आप लगातार देखेंगे अगर 2018 से 23 का पेपर, हिस्ट्री के क्वेश्चंस का जो स्तर है वो बदलता जा रहा है। वो पुराने क्वेश्चन नहीं आते कि बुद्धिस्ट काउंसिल बता दो कब हुई, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, सिकंदर आक्रमण, ये सब बेकार की चीज़ें हम नहीं पूछता है। मतलब बहुत ही लो लेवल हो गया अब उसकी वजह से, क्योंकि अब ये अलग लेवल पे खेल रहा है। आप पहले डिटेल एनालिसिस करिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसी हिसाब से आप हिस्ट्री को अप्रोच करिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत हेल्प होगी। तो मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस। तो पहले तो आप देखिए कि 2019 से लगातार 20, 21, 22, 23 इसमें सवाल जो एंशियंट मिडिवल के, उनका जो नंबर है वो मॉडर्न से कई ज़्यादा होता जा रहा है। आप देखेंगे 2023 में मॉडर्न हिस्ट्री के 11 ही सवाल थे। लोग कहते हैं ना मॉडर्न ही पढ़ो, अब ऐसा नहीं है। आपको एंशियंट मिडिवल अगर नहीं पढ़ेंगे डिटेल में तो इतिहास के प्रश्न आप छू भी नहीं पाएंगे, चाहे RO हो चाहे UP PCS हो, है ना। दोनों लोग ये कान खोल के सुन ले, इतिहास की अप्रोच आज से ही आपको बदलनी पड़ेगी, पेपर अगर निकालना है तो, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी हिस्ट्री में। देखिए आप देखेंगे 2023 में एंशियंट से 15 प्रश्न आए थे और मिडिवल को मिला के, मतलब एंशियंट से 10 क्वेश्चन थे और मिडिवल से 15, जो कि 1% है 150 में, है ना। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। एक कह रहा हूँ 10% लगातार, है ना, 10% है। और मॉडर्न के 11, तो टोटल हो गया कितने, 26 सवाल हिस्ट्री के आप देख रहे हो, है ना। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 22 में आप देखोगे तो एंशियंट से 7 सवाल थे, मिडिवल से 8, 15 सवाल फिर आए थे आपके, 8, 7, 15 और 9 ये, है ना, 24 सवाल हो गए टोटल। एंशियंट से 4, मिडिवल से 4 और मॉडर्न के 11, कितने हो गए, 19 सवाल हो गए। ऐसे ही 16 आप देखो एंशियंट के, और मिडिवल के 10 क्वेश्चन 2020 में आ गए थे और मॉडर्न से मात्र 6 ही आए थे। ऐसे एंशियंट मिडिवल मिला के 13 आए और फिर 9 आए। तो ऑन एन एवरेज 22 से 26, 28 सवाल हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें से एंशियंट मिडिवल का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसे आप एक ये क्वेश्चन देखिए ये मिडिवल का है। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया उसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर, रणथंभौर पे कब करा, गुजरात पे कब करा, वरंगल पे कब करा, चित्तौड़ पे कब करा। तो इनमें से अगर आपको एक दो भी पता होते तो आप कर सकते हो। तो ये जैसे हमने अपनी लिस्टिंग में देखो दिया था, ये आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, नहीं SCS से पढ़ रहे हैं, SCS की लिस्टिंग में, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आपके पास ये, आप एक अप्रोच ध्यान रखिए आपको कैसे पढ़ना है। आपको ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं ले सकते हैं, नहीं आप मतलब अफोर्ड करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, और ज़्यादा पैसा तो खैर है नहीं इतना, तो लोग फ़ोन देख रहे हैं, तैयारी पीसेस की करें तो 4-5 हज़ार रुपये तो सबके पास ही होते हैं, इतना गरीब कोई नहीं। दोस्तों से उधार भी ले सकता है आदमी, चुका दो भाई तैयारी करके। चलिए खैर वो बात की बात है। आप देखो जैसे गुजरात विजय 1298, जैसलमेर 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, जेलोर 1311, देवगिरी, वरंगल, होयसाला, पांड्या किंगडम, ये सब उसके देखिए पूरे एक तरह से क्या दिए जो उसने कैंपेनिंग करी। अब ये जब हम पढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा दे देते हैं। भैया आता है सवाल, देख रहे हो, तो जो सिलेबस में आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये एक क्वेश्चन आप समझे कि आपको किस तरह से मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। फिर देखिए इतिहास का एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन, मिडिवल का ही है, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो ये भी देखो अच्छे लेवल का सवाल मैं इसको कहूँगा। अगला देखो ये थोड़ा आसान है, प्राचीन काल में भारत में आक्रमण जो नहीं हुए थे उनका सही क्रम बताना था, जैसे कि ग्रीक, शक, कुशानास। तो इसमें भी आपको ये सब देखिए पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए जो फिलॉसफी होती है, दर्शन और ये प्रचारक, जैसे वैश्विक दर्शन के प्रचारक, न्याय दर्शन के प्रचारक, मीमांसा दर्शन के प्रचारक, उत्तर मीमांसा, है ना। तो स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड सवाल था। अगला देखिए फिर भी थोड़ा और टफ, इसमें से कौन सही नहीं है भाई, इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान के फादर, गुलबदन बेगम बाबर की डॉटर, हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ, वाइफ ऑफ इल्तुतमिश। तो बीवियाँ भी पूछता है भैया, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सब याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देखो इतिहास में जैसे मिडिवल हिस्ट्री है
उसमें आपको उसका एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट होता है, कोई बुक लिखी है वो इम्पोर्टेंट है, कोई पोइट था उसके में वो इम्पोर्टेंट है, कोई ट्रैवलर आया है वो इम्पोर्टेंट है, जो उसने वॉर करी है वो इम्पोर्टेंट है, कोई इंस्क्रिप्शन है वो इम्पोर्टेंट है ना, उसकी बीवी इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, आपके लिए नहीं, मतलब उसके लिए, तो उसकी बीवी इम्पोर्टेंट हुई ना, तो उसकी बीवी इम्पोर्टेंट है, उसका क्रोनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, कब उसका कॉर्नेशन हुआ, उसने किसी को मारा, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट पे सवाल था ये, प्री हिस्टोरिक का था ये, नेवासा, इसामपुर, दिदवाना, कुडियम केव, ये कहाँ पे है। ये आसान लेवल का सवाल था, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज जो बनाया था इन्होंने। अगला देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, गदर पार्टी, चटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड। इसकी क्रोनोलॉजी लिखनी, तो आप देख रहे हो टाइम का महत्व बहुत है, समय आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखिए मदुकी युद्ध, भाई लोग याद करते हैं बक्सर, मराठास, एंग्लो मैसूर वॉर, बर्मा, नहीं नहीं नहीं, मदुकी युद्ध, पोर्टो नोवो, सकरखेड़ा, बेदारा, है ना, देख रहे हो, तो इस टाइप के सवाल पूछता है। अब देखो इनको, है ना, ये सब हम देते हैं अपनी लिस्टिंग में। जैसे देखिए हमारी हिस्ट्री की लिस्टिंग है, ठीक है, इसमें देखिए सारी जो युद्ध हैं, आपको युद्ध कब कौन सा समय में हुआ, जैसे देखो आपका ये सारे युद्ध एक जगह दिया है, पोर्टो नोवो का युद्ध भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये देखिए पोर्टो नोवो की लड़ाई, अब हम लोग देते हैं तो लोग कहते हैं यार ये सब दे देते हैं, भाई पेपर में जो आएगा वो मिलता ही है। देख रहे हो कोप्पल की घेराबंदी, मल्लेवार का युद्ध, सब कुछ जो पेपर में आ सकता है वही आपको दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम की डिमांड है ना। तो ये सब लिस्टिंग देखो, प्रमुख स्थल कौन उत्खनन करता थे हड़प्पा के। तो तभी मैं कहता हूँ SCS का सिलेक्शन मटेरियल लाख, चाहे जो भी हेटर हो जितनी बुराई करे, आप लोग उनके बहकावे मत हो। अगर आप SCS का सिलेक्शन मटेरियल से तैयारी करते हैं और अपने आप को 1 साल देते हैं, ठीक है, 1 साल आपने दिया, सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो एक्सक्लूसिव, डाउट ग्रुप में जो आपको डाउट है वो पूछिए, फिर आपकी हम पेड क्विज में प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट, अगर आप इतना करते हैं आप पेपर निकालेंगे, कड़वी बात है, ठीक है, समझ गए। अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए अगला मॉडर्न हिस्ट्री का है कि किसने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग के बाद वापस कर दी थी, आसान सवाल है। सत्यशोधक समाज, आसान सवाल है ना, तो कुछ आसान है और कुछ टफ है। 80% हिस्ट्री के सवाल टफ हो गए हैं। अब देखिए किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय प्रशिक्षण दिया था, मतलब पैट्रोनेज दिया था किसको, कविंद्र आचार्य सरस्वती और बनारस को। तो देखिए अच्छे लेवल का सवाल है ना, ये भी डीप सवाल है। तो आपको इस टाइप के सवाल पढ़ने हैं दोस्तों, है ना। आपको ये सब वो जो PYQs पढ़ते हो ना, PYQ की फेमस बुक्स, उनसे कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, शासक और राज्य, राणा हमीर, राणा चुंडा, मलिक राजा फारूकी, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। अब ये सब जो आप पढ़ते हो ना, फलाना चक्र, ढिमाका चक्र, उन सब में नहीं है, ये सब नहीं मिलेगा, सच में कह रहा हूँ। आपका टाइम वेस्ट होगा, साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, पहले आप डिटेल एनालिसिस इसकी करिए। देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में क्या सही है, तो वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में आपको पढ़ना था इसमें कि ये किस बारे में था। देखिए डिटेल में देखिए सारे तीर्थंकराज, उनके सिंबल और उनको कहाँ निर्वाणा प्राप्त हुआ, कहाँ जन्म हुआ, ये आपको याद रखना है ना। जो 24 तीर्थंकरा हुए हैं उनका सिंबल क्या है ना, उनका जो चिन्ह होता है वो क्या है, कहाँ पे किसको निर्वाणा हुआ है। देखो ऋषभनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ, महावीर, इनका देखिए निवारण पूछ लिया। लोग सिर्फ क्या करते हैं, पहला कर लिया, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कर लिया, हो गया, नहीं नहीं काम चलेगा। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म को, है ना, थेरावादिन, स्थैर्यवादिन, सारे जो मिडिल पाथ हैं उनके 8, वो है ना, त्रिरत्ना, सब कुछ। ये देखिए शारदा अधिनियम, नेहरू एक्ट, साइमन कमीशन, डांडी मार्च, ये आसान है, इसकी क्रोनोलॉजी बतानी थी आपको। फिर देखिए इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया, मिडीवल हिस्ट्री का, तलार क्या है, पट्टकोल क्या है, सहस्राधिपति क्या है, बलाधिप क्या है। आप ईमानदार इस बताओ, क्या ये पढ़ा है आपने, आता है अभी आपको, किसको आता है भाई। हिस्ट्री में बार बार अब वही PYQs में जो सिंपल सवाल हैं वही कर रहे हो, तभी कह रहे हैं SCS के टेस्ट ही लगा लो कम से कम। क्विज में 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुके हम, कुछ 600-700 रुपये का होता है वहाँ, तो SCS का क्विज ही ज्वाइन कर लो भाई, इतना तो खा पी जाते हो, क्विज ज्वाइन कर लो। 15,000 क्वेश्चन हुए, अभी और कराए जाएंगे, तो प्रैक्टिस करो उससे। ये देखो जो अशोक के 12 एडिक्ट है ना, अशोक के, वो सारे आपको अशोक के एडिक्ट याद रखने हैं कि किस एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है। देखो पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट अशोका स्पीक रिलीजियस सिंथेसिस। तो अशोक के सारे जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे भाई। फिर देखो ये गदर पार्टी, चिटगांव, बर्लिन, ये तो अभी देख ही लिया, उसकी क्रोनोलॉजी बतानी है।
फिर देखो मॉडर्न हिस्ट्री, मोपला रिवॉल्ट, होम रूल, खिलाफत, जलियांवाला बाग। तो ऐसे ही आपको देखिए मिडीवल के जितने युद्ध हुए सब एक जगह लिस्ट मिल जाएगी आपको। मॉडर्न में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर ये देखिए जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें, वास्को डी गामा कब आया, सारे युद्ध, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कब क्या हुआ, दांडी मार्च से लेके सविनय अवज्ञान, सबमेरिन कमीशन, सारी डेट आपको दी हुई है। जो डेट याद करनी होती है, अपना खोला, दिन भर इसको रटा, कब ट्रेन चली, कब का हुआ, सब कुछ इसमें है ना। तो ये लिस्टिंग तो मस्ट है भाई। देखो कौन सी संस्था कब बनी, भारतीय राष्ट्रीय संघ बनी कब, वेदांत कॉलेज कब बना, यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ, उसके संस्थापक। ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, बार बार आपको बुक्स में ढूंढना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। ये सब आपके पास ही है ना, सब है आपके पास। अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एक देखो ये तो जरूर कर लेना, जो 1857 का रिवॉल्ट है, कौन कहाँ से लीड कर रहा था, कैसा क्या, इससे सवाल बहुत बनता है। ये देखो वो आया है। मिलिंद पनाओ, राजा मिलिंद के बीच में जो हुआ है नागसेन वाला, ये देखिए सवाल। ये देखिए कितना टफ लेवल का सवाल, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, नारायण राव, माधवराव, इनकी क्रोनोलॉजी लगानी भाई, है ना। 90% बच्चा फेल हो गया होगा इस क्वेश्चन को करने में। तो ये सब डिटेल में है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आए। ये देखिए एक और डेट कितनी आसपास की थी, कि प्लेस ऑफ रिवॉल्ट क्या था 1857 में, कब शुरू हुआ था, झांसी से कहाँ, लखनऊ से कब, मेरठ से कब, बैरकपुर से कब। अब ये भी हमने अपनी लिस्टिंग में दिया है। अब आदमी कहता है यार ये कितना कहाँ पूछेगा, ये देखो पूछा है भाई कि लखनऊ से कब शुरू हुआ, मेरठ से कब शुरू हुआ, झांसी से कब शुरू हुआ, बैरकपुर से कब शुरू हुआ। तो आपके मन में अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आपको पीसीएस बनना है दोस्तों, तो आपको पढ़ाई पुरजोर करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप एसडीएम डीएसपी नहीं बन पाओगे, है ना, कि 2-4 पीवाईक्यू की बुक पढ़ के आप एसडीएम बन जाओ। नहीं, मेहनत 1 साल करो, लगातार पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आपको रिवीजन ज़रूर करना, पढ़ो, और साथ में टेस्ट लगाओ, है ना। टेस्ट क्या कर रहे हैं लोग, पीवाईक्यू को ही ऐप में टेस्ट बना दिया है। टेस्ट लगाओ, जो टीम है, अब हमारी टीम क्या है, अब स्पेशली टेस्ट के लिए अलग कंटेंट टीम है, वो टेस्ट पे ही फोकस है उनका, है ना। तो टेस्ट आप देखेंगे हमारे एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज मिलते हैं, तो टेस्ट लगाओ। जैसे देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन वाइज टेस्ट है, सारे स्टेटमेंट वाइज सवाल हैं। आर्यवर्त शब्द पतंजलि के समय 150 ईसा पूर्व दौरान, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक में कंबोज में मगध तक, विनिर्दिष्ट 22 जनपद में भारत एक है। तो ये देख रहे हो सब 100 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज टेस्ट है, और इससे 4-4 स्टेटमेंट है, आपके 400 सवाल तैयार हो गए। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का एक ही सेक्शन वाइज टेस्ट में रिवीजन होगा। ये फ़ायदा होता है करने का, पूरा एक्सप्लेनेशन भी हम देते हैं ना। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री, जीएस फुल लेंथ टेस्ट, सब एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के टफ लेवल के सवाल, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। मेरा काम था आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाना कि कैसे सवाल आने लगे। एक और देख सकते हो, फवायुद्दौल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। ये कहाँ लिखा गया ये देखो, है ना। तो इस टाइप के सवाल पढ़ते आते हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब जैसे एक और, पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख में है ना, तो ये सब मिल जाएगा आपको। तो ये इस टाइप के प्लीज़ अगर नहीं पढ़ें तो पढ़ो। देखो इन मंदिरों का कलानुक्रम बताओ, कि बृहदेश्वर मंदिर कब बना, गंगा कोंड चोलापुर मंदिर कब बना, महाबलीपुरम कब बना, सप्त पगौड़ा कब बना। ये एनसीईआरटी में भी आपको नहीं मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो पढ़िए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। नहीं मन है आपका हमारा कंटेंट लेने की, हमारे बोलने की, अब मेरा काम है आपको अवेयर करना। आप क्वेश्चन का लेवल देख चुके हैं, तो प्लीज़ इसी हिसाब से पढ़िए और अपनी सिलेक्शन की ओर आगे बढ़िए, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं। देखिए मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग है, क्या है भाई चकला। तो ये सब चीज़ें पढ़िए, ठीक है। बाकी ये देखिए लेटर मुगल्स, इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली है। एक तो देखिए मुगल्स जो होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी, जैसे इन टाइप की चीज़ें देखो, मुगल कालीन मंत्री और उससे संबंधित विभाग, है ना, ये एक जगह है, ये आप याद कर लेना है, इससे सवाल बनते हैं क्योंकि, है ना। मुगल कालीन किसने कौन सा विभाग बनाया, इससे सवाल बन जाता है। ये देखिए मुगल की क्रोनोलॉजी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर लेटर मुगल्स, उनकी क्रोनोलॉजी, है ना। तो ये सब सवाल बनते हैं, उनके मकबरे कौन से कहाँ हैं, किसने बनवाए, ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर, है ना। और ऐसे ही देखिए बाबर के बारे में, उसने जो युद्ध लड़े वो महत्वपूर्ण। अनुवाद देखिए, जो अभी पूछता है ना संस्कृत में, महाभारत का अनुवाद किसने फारसी में करा, रामायण का अनुवाद किसने फारसी में करा, रजत रंगनी का अनुवाद किसने करा। तो ये सब देखिए हम लोग अरेंज करके देते हैं। तो खैर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप इस सबको पढ़िए जो मैंने बताया, क्योंकि सवाल यही सब बनेगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऐसे एक हिस्ट्री का कोर्स भी चालू कर दूंगा जल्दी। अगर आप लोग इसमें 100-200 लोग कम से कम कमेंट करके मुझे बताएं, कम से कम आप लोग लाइक करते हैं अगर, तो इसको भी शुरू कर दिया जाएगा।